अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दाल अफ़लाक वल अर्दीन अल्लज़ी जअला हबीबहु ख़ातमन नबिय्यीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वमल हयातुद दुनिया इल्ला लइबुन व लहव वलद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना यत्तक़ून अफ़ला ताक़िलून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सल्लु अलल हबीबी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तकून लना अमानम मिन कुल्लि खौफ। दरूशी पढ़ें बावाज़े बुलंद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल खातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा। बादस हम्दो सलात लायक के सत ताज़ीम व तकरीम जमी हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्लाह वहदहू लम यज़ल का हम पर करोड़ों एहसान है। उसने हमें एक मर्तबा फिर अपने घर में बैठकर अपने हबीब मुकर्रम और अपने मुकर्रबीन का ज़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। हमारी जो आज की महफ़िल पाक है वो हुज़ूर दाता साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह और ताजदार बरेली शाह अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इसाले सवाब के हवाले से है। वैसे तो आप लोग जुमे के खुतबात में, दर्स कुरान पाक में और अहादीस के दुरूस में आप समाअत करते रहते हैं। मैं इंशाअल्लाह मुख्तसर से पैराए में आप तक जो औलियाए किराम की तालीमात हैं वो अर्ज़ करूँगा। अल्लाह ताला हम सब को औलियाए किराम की तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं अक्सर व बेशतर ये अर्ज़ करता रहता हूँ कि आप औलियाए किराम की तसानीफ़ उठा लें। आप पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह को उठाएँ पढ़ें। आप हुज़ूर दाता साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कश्फुल माजूब पढ़ें और दीगर जितने भी औलियाए किराम हैं इनको पढ़ें। आपको एक बात वाज़े तौर पर समझ आ जाएगी। मुरव्विजा जो पीरी मुरीदी का सिलसिला है उससे ये जो हमारे पीराने उज़्ज़ाम हैं इनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये याद रखिएगा। हमारे स्टेज से जब कभी खुराफात की तशहीर या उसे एप्रिशिएट किया जाएगा तो इसका मतलब है हम लोगों के साथ खयानत कर रहे हैं। दाता साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कश्फुल माजूब लिखी है। आप अफ़गानिस्तान के एक शहर गज़नी में वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ से आपको हुक्म होता है लाहौर की सरजमीन पे जाकर काल अल्लाहु व काल रसूल की सदाएं बुलंद करें। मैं आप लोगों को वसूख से कहता हूँ, आप लोग कश्फुल माजूब का मुताला करें। आपको पता चले दाता साहब मुफस्सिर भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, इल्मुल कलाम पर भी उबूर है, इल्म मंतिक पर भी उबूर है। दाता साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ऐसे हकीम थे जिन्होंने लाहौर की धरती पे आकर लाहौर के लोगों की नफ्स पर ऐसा हाथ रखा कि उन्हें अंधेरों से निकाल कर रोशनियां अता फरमा दी। आज मेरा और आपका तराजू जो है वो तोल नहीं पा रहा, उसे समझ नहीं आ रही कि हम किस तराजू में किसको तोलें। मैं इतनी अर्ज कर देता हूं
आप कुरान पाक को सामने रखें, जो कुरान पाक ने निशानियां औलियाए अल्लाह की बयान की हैं, जो फरामीन रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में निशानियां अहलुल्लाह की बयान हुई हैं, जो मेरे और आपके ये बुजुर्गान हैं पीरान पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनको सामने रखें। आप फिर देखें कि क्या मौजूदा दौर में जो हमारा ये सिस्टम राइज हो चुका है, इसका दूर दूर तक शरीयत मुताहरा से कोई ताल्लुक है? आपको नहीं मिलेगा। मैं अर्ज करता चलूं, मसनवी शरीफ में मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला ने लिखा है, ये जो अल्लाह वाले होते हैं ये दिलों के जासूस होते हैं। ये क्या होते हैं? दिलों के जासूस होते हैं। इन्हें पता चल जाता है कौन क्या करना चाहता है, इसलिए कि हदीस मुबारका मौजूद है, मोमिन की फिरासत से बचो, ये अल्लाह के नूर से देखता है। दाता साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह 976 साल पहले आप जो है अपना दौर आपने गुजारा है। आपके जो शेख थे 60 साल तक उन्होंने खलवत में गुजारा है। एक दिन हजरत दाता साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्हें वुजू करवा रहे हैं, ख्याल आया, जहन में ख्याल आया कि जो देता है वो अल्लाह देता है, मैं इन बुजुर्गों की खिदमत कर रहा हूं, मुझे क्या मिलेगा इनकी खिदमत से। ये दिल में ख्याल आया। मसनवी शरीफ को फिर जहन में लाइए कि अल्लाह वाले दिलों के जासूस होते हैं। वो शेख भी कोई आम तो नहीं थे जो दाता साहिब का शेख हो, जो इतने बड़े पीर का शेख हो, वो कोई आम बात है। उन्होंने मुड़ के दाता साहब को देखा और फरमाने लगे, अली अजवेरी, हाँ देता तो अल्लाह ही है, लेकिन अल्लाह तब देता है जब उसके मुकर्रब बंदों की खिदमत करो तो वो अता कर देता है। खिदमत करनी पड़ती है तो तब मिलता है। तो सामीने मोहतरम, मैं कश्फुल माजूब का सहारा लेते हुए दूसरी रिवायत अर्ज करता हूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हुजूर दाता साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शख्स गुलामी करता है, अल्लाह उसे अपना महबूब बना लेता है। आपने कश्फुल माजूब में एक वाकया लिखा है, और याद रखें दाता साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कोई भी वाकया, और मैं भी इस मिंबर से कभी भी ऐसा कोई वाकया जो लोगों की समझ में ना आए वो सुनाता ही नहीं हूं, क्योंकि मुझे क्या जरूरत है कि मैं आप लोगों को किसी तजस्सुस में मुब्तला कर दूं। एक अल्लाह के वली जो छुप कर इबादत करते थे, किसी शख्स को पता चला बड़ा अल्लाह का नेक बंदा है, छुप कर इबादत करता है, जाऊं जाकर उससे दुआ करवाऊं। वो शख्स आया, किसी ने बताया कि ये जो बुजुर्ग हैं ये मुलाकात नहीं करते। उसने कहा नहीं करते, कोई मिन्नत तरला करूंगा तो मुलाकात हो भी जाएगी। वो आए तो उसने देखा कि वो जो बुजुर्ग हैं नमाज पढ़ रहे हैं, उनकी बकरियों की रखवाली भेड़िया कर रहा है। उसने दिल में सोचा ये भेड़ियों और बकरियों की सुलह कब से हो गई है। नफल पढ़ रहे थे, सलाम फेरा, पूछने लगा बाबा जी ये भेड़ियों और बकरियों की सुलह कब से हुई है। तो वो बुजुर्ग कहने लगे जब से हमने अल्लाह के साथ सुलह कर ली है, भेड़ियों ने बकरियों के साथ सुलह कर ली है। कि जब कोई शख्स अपने आप को उसका बना लेता है, कायनात की हर शय उसकी हो जाती है। दाता साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं, वो जो शख्स दूर से सफर करके आया था, उसे फिर प्यास महसूस हुई कि कुछ मिले, खाने को तो कुछ नहीं है, जंगल है। तो वो जो बुजुर्ग थे उन्होंने पत्थर के नीचे प्याला रखा, वो दूध से भर गया, सैर होकर वो पी गया। फिर भूख अभी सता रही थी, वही प्याला फिर पत्थर के नीचे रखा, उसमें वो शहद से भर गया। वो कहने लगा बाबा जी एक चीज समझ नहीं आई, दूध जानवर से निकलता है, आप पत्थर के नीचे प्याला रख के प्याला भर देते हैं दूध का। शहद जो है ये शहद की मक्खी बनाती है, आपने पत्थर से शहद भी निकाल दिया। दाता साहब ने लिखा है कि वहां पर वो जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा अगर अल्लाह हजरत कलीमुल्लाह जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनकी नाफरमान उम्मत के लिए पत्थर से पानी जारी कर सकता है,
रसूलुल्लाह के उम्मती के लिए दूध नहीं निकाल सकता? वो शहद की नहरें भी निकाल सकता है, वो दूध भी निकाल सकता है। तो सामीन मोहतरम, जब कोई शख्स रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आ जाता है, याद रखे कायनात की हर शय उसकी महबूब बन जाती है। हजरत जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से हुजूर दाता साहब ने लिखा है, आप एक दुआ मांगा करते थे, या अल्लाह मुझे बेशुमार दौलत अता फरमा, लेकिन दौलत की मोहब्बत अता ना फरमा। दौलत दे लेकिन मोहब्बत अता ना फरमा। इसलिए मुराद ये है कि मुझे इतनी दौलत मिले, मैं लोगों में तकसीम करता रहूं। जो अल्लाह वाला होता है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम होता है, वो लोगों में बांटने वाला होता है। किसी के नजरानों का इंतजार उसे नहीं होता, बल्कि वो कहता है मैं किसी को अता कर दूं। ये अल्लाह वाले की पहचान हुजूर दाता साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बयान की है। आप तसव्वुफ को स्टडी करें, आप देखें कि किस अंदाज से कुछ लोगों ने इसका इनकार किया है तसव्वुफ का। लेकिन अगर आप तसव्वुफ को देखें तो इब्ने तैमिया से लेकर इब्ने जोजी, जितने भी मुहद्दिसीन गुजरे हैं, उन्होंने लिखा है कि अगर तसव्वुफ कुरान और हदीस के मुताबिक हो जाए, मौजूदा नहीं, कुरान और हदीस के मुताबिक जो तसव्वुफ मशाइख ने बयान किया है, तो फिर नूरुन अला नूर हो जाया करता है। तसव्वुफ का ताल्लुक शरीयत इसके साथ लाजिम और मलजूम है। कोई शख्स ये कहे मैं तसव्वुफ के रास्ते पे गामजन हूं, लेकिन नमाज के वक्त वो कहे नमाज मैंने मस्जिद में नहीं पढ़नी, मैंने मदीना में जाके पढ़नी है। याद रखें, वो ढोंग हो सकता है, अल्लाह का वली नहीं हो सकता। ऐसा ही है, फैज लेने के लिए जलवतें काटी जाती, खलवतें काटी जाती, कई कई हजार मील सफर किए जाते। आज फैज पता है कैसा है? दरबार पे जाके बैठ जाओ, बाबा जी जो चरस का सूटा लगा रहे हैं, अगर वो चरस का सूटा आपको एक मिल जाए, आप कहेंगे आज जो मुझे फैज मिला है ना, ये फैज मैंने पहले कभी नहीं लिया। वाकई ऐसी बात है, जो फैज आप लेके आए हैं, ऐसा फैज तो कभी नहीं आपको मिलना। जो फैज दाता साहब ने लिखा है, उसके लिए रातों को जाग कर अपने अल्लाह को मनाना पड़ता है। आप कुरान पढ़ें, कुरान ने क्या निशानियां बयान की हैं। कुरान कहता है वल्लदीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह का बंदा वो होता है कि जिसकी रातें अल्लाह के बारगाह में झुकते हुए गुजर जाती हैं। वो रुकू करता रहता है, सजदे करता रहता है, और फिर हजरत सय्यदा कायनात सलामुल्लाहि अलैहा, आप तो रात में इतना लंबा सजदा कर बैठी कि मुअज्जिन की आवाज कानों में पड़ी। अर्ज करने लगी बारिक ताला इतनी लंबी रात बना दे कि फातिमा का एक सजदा पूरा हो सके। ये अल्लाह के मुकर्रबीन हैं। पता नहीं हम किस जानिब चल पड़े हैं।